हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज हम आपको आरटीआई के अगले लेक्चर की बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आरटीआई क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो, और सूचना का अधिकार में सूचना प्राप्त करने का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे एप्लीकेशन को लिखा जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब हम बात करते हैं कि जब हम प्रार्थना पत्र लिख देते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद हमको सूचना कितने दिनों के भीतर मिलती है, इसका क्या प्रावधान है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना हम कितने दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा या सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 6 की प्रावधानों के अंतर्गत जब हम प्रार्थना पत्र को सबमिट कर देते हैं, रिसीव करा देते हैं, तो ये सूचना 30 दिन के अंदर 30 दिन के भीतर मिल जानी चाहिए। 30 दिन की अवधि की गणना करते समय यदि एप्लीकेशन लेटर या आवेदन पत्र अगर किसी लोक सेवक अधिकारी को है तो वो 5 दिन बढ़ा देता है, तो मतलब 30 + 5 टोटल 35 दिन कर सकता है। सूचना अधिकारी द्वारा धारा 5 की 2 के अंतर्गत या धारा 6 के 3 के अंतर्गत अगर कोई सूचना स्थानांतरण के द्वारा की जाती है तो वह 35 दिनों के भीतर की जाएगी। अब अगर यह सूचना किसी शुल्क के विषय में जानकारी प्राप्त करना, मतलब अगर हमने कोई एप्लीकेशन दाखिल करी है और हम किसी की फीस की सूचना अगर मांगना चाहते हैं तो वो 30 दिन के भीतर मिलेगी। ठीक है, अलग अलग सूचना के अलग अलग प्रकार हैं कि किस प्रकार से हमको कितने दिनों के अंदर सूचना मिलेगी। हाँ, अगर किसी के स्वतंत्रता या जीवन या लाइफ एंड लिबर्टी की बात है तो 48 घंटे के अंदर भीतर हमको सूचना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और अगर यही सूचना तृतीय पक्ष पे है, मतलब अगर हम किसी थर्ड पार्टी की सूचना निकलवाना चाहते हैं जो लोक सेवक अधिकारी हो अथवा ना हो, तो उसके लिए पूरा 40 दिन का प्रोसेस, मतलब 40 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, अब आवेदन पत्र का निपटान का आशय आवेदन स्वीकार कर लेने से संबंधित लोक सूचना अधिकारी के पास मूलतः 2 विकल्प है। या तो वो 30 दिन के अंदर, 35 दिन के अंदर, या तो 40 दिन के अंदर आपको वो सूचना दे देगा। और अगर उसको वो सूचना नहीं देनी है तो धारा 8 और 9 के अंतर्गत उसको स्थगित कर सकता है। हो सकता है जो सूचना आपने मांगी हो वो आरटीआई के तहत नहीं आती है और वो सूचना देश के गोपनीय के बात पर हो तो उसको वो खंडित कर सकता है, जिसके लिए आप अपील कर सकते हैं। अगर वो उस नियम के अंतर्गत आता होगा तो वो आपको सूचना नहीं मिलेगी। अब यहां पर हमने थर्ड पार्टी की बात करी, तो अब ये तृतीय पक्ष, मतलब थर्ड पार्टी क्या होता है, थर्ड पार्टी की सूचना हमको कैसे मिल सकती है, इसके बारे में हम जानते हैं और इसका क्या प्रावधान है। तो पहली बात तो देखिए कि अगर पहले पक्ष हम हो गए, ठीक है, अगर मान लीजिए हम आपकी सूचना या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपके संस्थान की सूचना को मांगना चाहते हैं तो आप द्वितीय पक्षकार हो गए। ठीक है, ये तो हम प्रथम पक्षकार हो गए और हम आपकी सूचना मांग रहे थे, आप द्वितीय पक्षकार हो गए, हमको द्वितीय पक्षकार की सूचना लेनी है, राइट टू इंफॉर्मेशन लेना है। लेकिन अब अगर हम दोनों लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी गोपनीयता की सूचना हमको लेनी है, उसकी हमको जानकारी चाहिए, तो वो हो गया तृतीय पक्षकार। तो तृतीय पक्षकार की सूचना हमको कैसे मिल सकती है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के अनुसार तृतीय पक्षकार की सूचना का उपबंध दिया गया, प्रोविजन दिया गया है। तो जब सूचना का उपबंध उक्त दोनों पक्षों के अतिरिक्त अन्य किसी पक्ष का, मतलब तीसरे पक्ष का हो तो वो तृतीय पक्ष कहलाता है। परंतु तीसरा पक्ष लोक प्राधिकारी होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसका कोई कंपलसरी नहीं है कि वो होना ही चाहिए। परंतु उसको ये स्पष्ट करना होगा या उचित करना होगा कि जिस तृतीय पक्ष की वो सूचना मांग रहा है वो सूचना वो उसको देना चाहता है या नहीं चाहता है।
अगर कोई पब्लिकली है तो देना मना नहीं कर सकता, जो कि जनता को जानना जरूरी है। अगर ऐसी कोई सूचना है तो वो मना कर भी सकता है और नहीं मना कर सकता। अगर वो चाहता है कि हाँ, अब कहने का मतलब है कि हम मान लीजिए जनता है और आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो थर्ड पार्टी है वो एक लोक सेवा अधिकारी है भी और नहीं भी, मान लो कोई तीसरा पत्रकार है, हम किसी काम के लिए आपके पास गए और हमने कहा कि हमको भाई ये सूचना चाहिए, आपने कहा कि नहीं ये तो थर्ड पार्टी के पास मिलेगी, तो हमने कहा हमको उनकी सूचना दे दी। अब डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि अगर वो व्यक्ति अगर वो चाहे तो वो सूचना को दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। दे तब सकता है कि अगर वो सूचना पब्लिकली हो कि हाँ जनता को जानना जरूरी है। मान लीजिए अगर हम एक बात करें कि कोई मान लीजिए किसी जमीन पर कोई फ्लैट बन रहा है, ठीक है, अब हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से खरीद रहे हैं तो हमने कहा कि भाई हमको इसके सीमेंट की, हमको इसके मिट्टी की जांच करना है, तो ये तो द्वितीय पक्षकार का। अब हमने कहा कि नहीं, ये जमीन जिसकी है, ये जमीन जिसकी है जिस पर आप ये प्लॉट बना रहे हैं, हमें उसकी सूचना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जमीन पर कहीं मुर्दे करते थे या कोई ऐसी बात घटना घटी हो जो हम लोग के आने के बाद, हम लोग के रहने के बाद अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो अब ये डिपेंड करता है तीसरा पक्षकार कि वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। वैसे इस सारी कंडीशन में उसको ये सूचना देनी होगी, लेकिन अगर खेत की जमीन वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जहां पर पब्लिकली डिमांड आती है वहां पर देना पड़ता है। नहीं तो क्या कर सकते हैं कि उसके खिलाफ एक याचिका दाखिल कर सकते हैं कि भाई हमको ये सूचना चाहिए, हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो ये सूचना क्यों नहीं दे रहे। ठीक, अब इसमें अगर एक अगली टॉपिक की बात करें कि सूचना देने से छूट। तो सूचना देने से छूट मतलब अगर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत देखें कि सूचना देने में छूट क्या मतलब, किसकी सूचना में छूट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। सूचना जिसमें भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक, आर्थिक हित, विदेश से संबंध, प्रतिकूल प्रभाव का अगर कोई दस्तावेज है जिसमें अपराध करने का उद्दीपन प्राप्त हो सकता है, पैदा हो सकता है, तो ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना भी नहीं दी जाएगी जिससे किसी जांच की प्रक्रिया को प्रभावित हो रहा हो, ठीक है ना। ऐसी सूचना जैसे अगर कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मर्डर किया और कोई पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब कोई तीसरा पक्ष है नहीं कि पुलिस जो सूचना कर रही है हमें उसका जानकारी चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होगा। एक तो गोपनीयता है क्योंकि उसकी सूचना प्रभावित हो सकती है। मान लीजिए वो सब सूचना लेके कई लोगों को इत्तला कर सकता है, तो वो लोग सतर्क हो सकते हैं, तो ऐसी सूचना नहीं दी जा सकती। कैबिनेट पेपर पर अगर कोई मंत्रिमंडल या कोई मंत्री कोई दस्तावेज अगर ऐसा है जिस पर वो साइन करता है तो उसकी भी सूचना नहीं दी जाएगी। वाणिज्यिक गोपनीयता, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी सूचना है जो सरकार जो देश के हित के लिए है लेकिन उसको जनता का जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर दूसरा देश जान जाए तो उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को फर्क पड़ सकता है, तो ऐसी सूचना भी नहीं दी जाएगी। सूचना जिसका प्रकाशन या खुलासा करना किसी अदालत के द्वारा प्रतिबंधित हो, ऐसी कोई सूचना जिसमें अदालत ने मना किया हो कि इसकी ऐसी सूचना बाहर नहीं जानी चाहिए, तो वह सूचना किसी को नहीं प्राप्त की जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये पूरा जाना कि सूचना कितने दिनों के भीतर मिलती है, थर्ड पार्टी की सूचना को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और सूचना देने में छूट कैसी कैसी। अब इसी में अगर हम बात करें कि जो थर्ड पार्टी की सूचना है कि उसके प्रकटीकरण संबंधी उपबंधों की व्याख्या, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्ड पार्टी। तो तृतीय पक्षकार की सूचना के प्रकटीकरण संबंधित जो उपबंध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 पर व्यक्ति सूचना से संबंधित है, थर्ड पार्टी से। तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना जिन स्थितियों में उपलब्ध कराई जाए, तृतीय पक्ष से प्राप्त सूचना के आवेदन करने वाले नागरिक से भिन्न व्यक्ति लोक प्राधिकरण तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना दिए जाने की प्रार्थना प्राप्त करने के पश्चात जन सूचना अधिकारी 5 दिनों के अंदर तृतीय पक्ष की नोटिस भेजेगा और उनके विचार को जानेगा। यदि तृतीय पक्ष इस नोटिस को अगर चाहे तो वो स्थगित कर सकता है और चाहे उसको डिस्क्लोजर कर सकता है और चाहे तो उसको बता भी सकता है। ये उसके ऊपर उसके विवेक पर डिपेंड करता है। इसमें हम किसी पर प्रेशर, थर्ड पार्टी पर प्रेशर नहीं डाल सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ।